हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे आज की वीडियो देखने के लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं कम से जितनी भी फ्रेजल वर्ब हमारी बन सकती है, जो भी एग्ज़ाम में आई हैं, आज हम वो सारी डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हम पुट से जो भी हमारी फ्रेजल वर्ब बनते हैं हम वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 8 to 10 मिनट्स की होगी, लेकिन पूरी देखिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, करते हैं आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहला आएगा आपका कम अप। कम अप का मतलब होता है कम अप, मतलब नाम से फ्रेजल वर्ब से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ उभर के आ रही है, कोई किसी चीज़ का होना। ठीक है, तो टू अराइज और हैपन, टू अराइज और हैपन। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब पर, कम अक्रॉस। ये तो आप सभी को पता होगा और आप लोगों की लाइफ में होता भी होगा। कम अक्रॉस मतलब अचानक किसी से मिलना, या फिर आप कह सकते हैं टू मीट बाय चांस। ठीक है, जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, आपको पता नहीं है कि अच्छा, लेकिन एक ही दम से आप किसी से मिल जाते हैं या फिर किसी से मिलना हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस। नेक्स्ट, थर्ड वन इज कम बैक। कम बैक फ्रेजल वर्ब से ही पता चल रहा है कि वापस आना, टू रिटर्न। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन। फोर्थ वन है आपका कम आउट। कम आउट मतलब किसी चीज का क्या होना, प्रकट होना, या फिर कोई किसी चीज का रिवील होना। जब आपके सामने किसी चीज का रिवील हो पाता है या फिर कोई चीज रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कम आउट। टू बी रिवील्ड, रिवील्ड और रिलीज्ड, और released. Next, fifth one is come in. come in मतलब कहता है ना, may I come in, मतलब to enter, अंदर आना। Sixth is come over. come over very important, to visit, मिलने आना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलने आना बहुत बार पूछा जाता है, मिलने आना। ओके, सेवेंथ वन इज कम डाउन। कम डाउन मतलब कोई चीज कम हो जाती है या फिर किसी चीज का गिरना, टू डिक्रीज, टू डिक्रीज और फॉल। नेक्स्ट एट्थ इज कम थ्रू। कम थ्रू मतलब सफल होना या फिर बच जाना, टू सक्सीड। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये इस चीज से गुजर के आया है, मतलब सक्सीड होके आया है या फिर बच के आया है, बिल्कुल ठीक है। तो कम थ्रू, टू सक्सीड। नाइन्थ इज कम अप विद। कम अप विद, कम अप विद का मतलब होता है टू थिंक ऑफ और सजेस्ट। ठीक है, सोचना या फिर सुझाव देना, कि कम अप विद आइडिया, आइडिया के साथ जब कोई आता है, जैसे कोई भी आप आइडिया लेकर आए हो, टू थिंक ऑफ सोचना, सजेस्ट करना किसी चीज को, तो कम अप विद मतलब आइडियाज लेकर आना, कुछ नई चीजें लेकर आना, सजेस्ट करना किसी को। टेंथ इज कम अराउंड। कम अराउंड का मतलब होता है टू चेंज वंस ओपिनियन, टू चेंज वंस ओपिनियन, टू चेंज वंस ओपिनियन और रिकवर। ठीक है, इसका मतलब राय बदलना या फिर ठीक होना। कम अराउंड मतलब जब राय बदलती है या फिर जब आप ठीक होते हो, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे कम अराउंड। तो ये थे हमारे आज के 10 फ्रेजल वर्ब जो कि हमने कम से की है, जो भी कम से फ्रेजल वर्ब बनती है। फटाफट से एक बार इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है कम अप। कम अप मतलब किसी चीज़ का उभरना या फिर किसी चीज़ का होना, टू अराइज और हैपन। ठीक है, कम अक्रॉस मतलब टू मीट बाय चांस, किसी से अचानक मिलना। कम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस आना। कम आउट का मतलब होता है टू बी रिवील्ड, किसी चीज का बाहर आना।
ठीक है, रिवील होना। कम इन मतलब टू एंटर, कम ओवर विजिट करना, कम डाउन टू डिक्रीज और फॉल। कम थ्रू का मतलब होता है उस चीज से गुजर के आए हैं, तो मतलब बिल्कुल तब कर आया होगा, सफल होकर आए हैं, ठीक है। तो टू सक्सीड। कम अप विद मतलब टू थिंक ऑफ और सजेस्ट, और कम अराउंड मतलब टू चेंज वंस ओपिनियन और रिकवर। सो ये थी हमारी आज की क्लास। और ऐसे ही अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस है उनके लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।